वेलकम बैक टू आइडियल इंग्लिश क्लासेस। मैं रब्बानी कौशर स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। गाइस, हम लोगों ने पिछले वीडियोस में कैन से रिलेटेड कुछ बातें मुख्तसर तौर पर सीखी थी हम लोगों ने। चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कैन से रिलेटेड जो सेंटेंसेस बनाए थे वो कुछ इस नियम पे बेस्ड ऑन था। सब्जेक्ट कैन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, कैन है ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा था और यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस बनाने के लिए हम लोगों ने सीखा था। चलिए आज हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। तो ये जो फॉर्मेट है हमारा, ये सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ, फिर कैन आया, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आया, फिर ऑब्जेक्ट आया। अब आज हम लोग देखेंगे आज यह सब्जेक्ट से क्यों स्टार्ट हुआ, फिर कैन क्यों आया, फिर वर्ब क्यों आया, फिर ऑब्जेक्ट क्यों आया। तो ये एक्चुअली में फॉर्म है सेंटेंस का। जैसे मैं पानी पी सकता हूँ, एक एग्जाम्पल लिखा मैंने, मैं पानी पी सकता हूँ। तो चलिए क्या हो जाएगा इसका, आई, उसके बाद कैन, वर्ब कौन है भाई, पीना, यानी वर्ब ड्रिंक, ड्रिंक, उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, वाटर, आई कैन ड्रिंक वाटर। इस तरह से हम लोगों ने सेंटेंस बनाने के लिए सीखा था। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये जो फॉर्मेट जो हम लोग देखे हैं इसको और हम लोग एक्सटेंड करते हैं। तो एक्सटेंड जो करेंगे वो क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं डिटेल से। तो देखते हैं हम लोग कि 4 फॉर्म्स ऑफ अ सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस के 4 अलग अलग रूप, यानी सेंटेंस एक ही होगा, उसके 4 अलग अलग फॉर्म हो गए, 4 अलग अलग रूप होगा। यानी फॉर्म्स मतलब होता है इसका रूप। पहला जो फॉर्म का नाम है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सकारात्मक वाक्य। एग्जाम्पल देखिए, मैं पढ़ सकता हूँ। उसके बाद आता है हमारा निगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य, मैं नहीं पढ़ सकता हूँ। इंट्रोगेटिव, यानी इंट्रोगेट से आया, इंट्रोगेट मतलब सवाल करना, इंट्रोगेट करना, क्वेश्चन पूछना। इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नात्मक वाक्य, यानी हिंदी में ना इससे क्या से स्टार्ट होगा, क्या मैं पढ़ सकता हूँ, क्या तुम आ सकते हो, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, क्या वो आएगा, क्या आज बारिश होने वाली है, वगैरह वगैरह। चौथे नंबर पे होता है, ये दोनों मिलके बनता है, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। यानी इंट्रोगेटिव है तो क्या से स्टार्ट होगा, निगेटिव है तो नोट आएगा। तो इसका मतलब हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते हो, क्या तुम आज घर जाने वाले नहीं हो। इस तरह के सेंटेंसेस होता है इंट्रो एंड निगेटिव सेंटेंस। यानी इंट्रोगेटिव क्या से स्टार्ट है, निगेटिव इसलिए यहाँ पे नहीं आया। तो अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि एक सेंटेंस को 4 अलग अलग तरीके से अब हम लोग कैसे कंपोज करेंगे, कैसे उसको फॉर्म करेंगे, बनाएंगे। तो ये बात समझ में आई। 4 फॉर्म्स याद रखिएगा, ये फॉर्म्स है ऑफ अ सेंटेंस। ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस नहीं है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस थोड़ा सा अलग होता है इसी तरह से, लेकिन थोड़ा सा अलग होता है वहाँ पे। तो ये 4 फॉर्म्स ऑफ अ सेंटेंस मैंने इसलिए बताया यहाँ पे कि अब जो हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे एक सेंटेंस को 4 अलग अलग तरीके से बोलेंगे। तो 4 अलग अलग तरीके से का क्या मतलब हुआ वो सुन लीजिए। एग्जाम्पल, जैसे मैं घर जा सकता हूँ, ये फॉर्म हो गया। मैं घर नहीं जा सकता हूँ, क्या मैं घर जा सकता हूँ, क्या मैं घर नहीं जा सकता हूँ। यहाँ देख रहे हैं क्या, मैंने जितने एग्जाम्पल बोला सब में सब्जेक्ट वर्ब सब कुछ सेम है, यानी सब्जेक्ट भी सेम होगा, वर्ब भी सब्जेक्ट होगा सेम होगा, ऑब्जेक्ट भी सेम ही होगा हर सेंटेंस में, सिर्फ उसका फॉर्म बदल जाएगा, सिर्फ उसका रूप बदल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, अब सीखेंगे कि एक सेंटेंस को 4 अलग अलग तरीके से कैसे बनाएंगे। चलिए देखते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल के तौर पे जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, हम लोगों ने पहले ये एक फॉर्मेट पढ़े थे हम लोग, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। पिछले वीडियोस में मैंने इसको डिटेल से बताया है, अगर आप नहीं देखें तो पहले वहाँ देख लें, बेहतर होगा। सब्जेक्ट कैन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आज यहाँ पे कैन के बारे में भी बताऊँगा, फर्स्ट फॉर्म क्यों आया वो भी आज मैं यहाँ पे बताऊँगा। तो ये जो फॉर्मेट है ना, इस तरह से सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ, इस फॉर्मेट का नाम है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव, ये सब्जेक्ट से स्टार्ट हुआ, इसका नाम है अफर्मेटिव। यानी इस पे एग्जांपल देखिए,
तुम किताब खरीद सकते हो, यानी पॉजिटिव सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव बोलेंगे इसको हम लोग। इस पे बनाएंगे यू कैन, सब्जेक्ट आया, कैन आया, वर्ब, कौन सा काम हो रहा है, खरीदना, वर्ब मतलब काम। यू कैन बाई, यू कैन बाय या परचेज, कुछ भी लिखिए। अब ऑब्जेक्ट, कौन है ऑब्जेक्ट, खरीदना, क्या खरीदना, किताब। यू कैन बाई अ बुक, अ का यूज कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कर दीजिए। मैं बताऊंगा आर्टिकल का जब टॉपिक आएगा, मैं वहाँ पे आर्टिकल के बारे में बहुत डिटेल से बताऊंगा। यू कैन बाई अ बुक, यहाँ पे अगर कर दें कि तुम किताबें खरीद सकते हो तो हट जाएगा यू कैन बाई बुक्स। तो इस तरह से हम लोग ये पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए पिछले वीडियोस में हम लोगों ने सीखा था। अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियोस को देख लें। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम लोग 4 अलग अलग तरीके से कैसे लिखेंगे। अफर्मेटिव बोलेंगे इसको, क्योंकि ये सब्जेक्ट से स्टार्ट है, पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्म से, अफर्मेशन यानी स्टेटमेंट होता है ये एक। उसके बाद दूसरे नंबर का जो फॉर्मेट होता है वो हमारा सब निगेटिव होता है। सब्जेक्ट, फिर कैन, नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक। उसी को अब हम लोग निगेटिव तौर पे कैसे बनाएंगे, जैसे तुम बाजार नहीं जा सकते हो, बनाइए इसको। सकते हो तो यहाँ पे ब्लैंक की जगह हम लोगों ने क्या यूज़ करना है, कैन का यूज़ करना है। तुम बाजार नहीं जा सकते हो, अगर नहीं को हटा दें तो क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव बन जाएगा। अफर्मेटिव और नेगेटिव में एक ही तो डिफरेंस है कि वर्ब से पहले नोट का यूज़ कर देना है हमको। तुम बाजार नहीं जा सकते हो तो क्या हो जाएगा, यू कैन, उसके बाद नॉट गो टू मार्केट। यू कैन नॉट गो टू मार्केट। याद रखिएगा नोट का यूज हमें वर्ब से पहले ही करना है। और गो जब भी आएगा सेंटेंस में, उसके बाद अगर कोई जगह का नाम आता है तो गो के बाद टू लिख करके ही हम लोग वर्ब का उसके बाद जगह का नाम लिखते हैं, चाहे कोई सा भी जगह का नाम हो। गो के बाद टू लिखने के, गो के बाद टू, उसके बाद एक प्रीपोजिशन है टू, उसके बाद हम लोग कोई भी प्लेस का नाम लिखेंगे, ये फिक्स है। गो के साथ प्रीपोजिशन टू आएगा जब वो कोई जगह का नाम होगा। तो यू कैन नॉट गो टू मार्केट, तुम बाजार नहीं जा सकते हो। इसी तरह से बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, जैसे मोहन अंग्रेजी नहीं बोल सकता है। मोहन अंग्रेजी नहीं बोल सकता है, नेगेटिव सेंटेंस है। चलिए क्या हो जाएगा, मोहन कैन नॉट, अब वर्ब बोलना, स्पीक, स्पीकिंग नहीं, आईएनजी लगाने से चौथा फॉर्म बन जाता है। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म लिखना है। मैं बता रहा हूँ अभी आगे चल के कि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म क्यों आया। आई कैन नॉट स्पीक, सॉरी, मोहन कैन नॉट स्पीक, ऑब्जेक्ट क्या है, बोलना, क्या बोलना, इंग्लिश। मोहन कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। इस तरह से हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कोई सा भी बना सकते हैं। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ, आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं पानी नहीं पी सकता हूँ, आई कैन नॉट ड्रिंक वाटर। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए सीख चुके हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेट करना, प्रश्न पूछना। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि कुछ नहीं करना, ये सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के बाद वाला वर्ड याद रखिएगा। यहाँ पे ही हम लोग एक नए वर्ड का यूज़ करके नया सेंटेंस बनाते रहेंगे। ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अपने जगह पे रहेगा, सिर्फ यहाँ पे एक नया फॉर्मेट, एक नया वर्ड का यूज़ करके एक नया फॉर्मेट का सेंटेंस बनाएंगे हम लोग। तो चलिए यहाँ पे कैन, तो ये अफर्मेटिव है। अब इसको, इससे हमको बनाना है इंट्रोगेटिव। तो कुछ नहीं करना, कैन को सब्जेक्ट के जगह, सब्जेक्ट को कैन के जगह कर देना है, यानी यहाँ हो जाएगा सब्जेक्ट और यहाँ हो जाएगा कैन, यानी कैन से स्टार्ट हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट के जस्ट बाद वाला वर्ड सब्जेक्ट के जगह आ जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा
इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नात्मक. और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट don't forget to write question mark at the last of the sentence, okay, because this is the form of interrogative, and interrogative sentence always ask question, and that's why we have to use this symbol. Okay, let's move. क्या मैं उर्दू पढ़ा सकता हूँ? क्वेश्चन मार्क. क्या मैं उर्दू पढ़ा सकता हूँ? अगर क्या को हटा दे तो क्या हो जाएगा? मैं उर्दू पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच इंग्लिश. लेकिन यहाँ सवाल पूछ रहा है, यू आर बीइंग आस्क्ड क्वेश्चन कि क्या मैं उर्दू पढ़ा सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, वगैरह वगैरह. तो क्या से स्टार्ट है? सकता वाली के लिए, सकता वर्ड के लिए हम लोग कैन का यूज़ करते हैं. तो कैन, उसके बाद सब्जेक्ट, कैन आई वर्ब पढ़ाना, कैन आई टीच ऑब्जेक्ट पढ़ाना, क्या पढ़ाना? उर्दू. कैन आई टीच उर्दू. वेरी सिंपल, कैन आई टीच उर्दू. तो इस तरह से हम लोग नेगेटिव बनाएंगे, सॉरी इंट्रोगेटिव बनाएंगे. ये हो गया इंट्रोगेटिव. उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस. क्या बन जाएगा? क्या मैं उर्दू नहीं पढ़ा सकता हूँ? क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ? क्या आप मेरी मदद नहीं कर सकते हैं? क्या वो आज यहाँ नहीं आएगा? यानी क्या से स्टार्ट होगा और नहीं भी आएगा, मतलब इंट्रो एंड नेगेटिव हो जाएगा. तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना. इंट्रोगेटिव होगा तो कैन से तो होगा ही, और चूंकि नेगेटिव होगा तो वर्ब का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? बताइए कहाँ करेंगे? नोट का इस्तेमाल कहाँ करेंगे? वर्ब से पहले. इसका मतलब कैन होगा, सब्जेक्ट होगा, और यहाँ पे हम लोग नोट का यूज़ करेंगे. ये बन जाएगा हमारा इंट्रो एंड नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव. तो क्या हो जाएगा? क्या मैं उर्दू नहीं पढ़ा सकता हूँ? क्या मैं पानी नहीं पी सकता हूँ? तो क्या करेंगे? कैन आई नॉट, वर्ब से पहले, वर्ब है टीच, तो क्या हो जाएगा? कैन आई नॉट टीच उर्दू. वेरी सिंपल. यानी ध्यान देना है कि नोट का जो यूज़ होगा ना वो वर्ब से पहले ही होगा. क्यों भाई? क्योंकि नोट, जब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का वीडियोस पोस्ट करूंगा वहाँ पे मैं बहुत डिटेल से बताऊंगा नो और नोट में डिफरेंस. तो नोट जो है ना ये एक एडवर्ब है, तो एडवर्ब वर्ब के लिए आया है, इसलिए यहाँ पे हम लोग नोट का यूज़ वर्ब से पहले करेंगे. नो का इस्तेमाल नहीं करेंगे भाई. क्यों? क्योंकि नो ना ये एक एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का काम होता है नाउन के बारे में बताना. लेकिन यहाँ टीच ये तो वर्ब है. वर्ब यानी मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में. वर्ब यानी एक्शन वर्ड, जिस वर्ड से ना कुछ काम होने का पता चले. पढ़ाना, खेलना, दौड़ना, यानी जिससे कुछ काम होने का पता चले, दिस इज कॉल्ड वर्ब, एक्शन वर्ड. तो इस तरह से हो गया हमारा ये चौथा नंबर का फोर्थ फॉर्म ऑफ द सेंटेंस. यानी एक सेंटेंस का 4 अलग अलग रूप. मैं उर्दू पढ़ा सकता हूँ, मैं उर्दू नहीं पढ़ा सकता हूँ, क्या मैं उर्दू पढ़ा सकता हूँ, क्या मैं उर्दू नहीं पढ़ा सकता हूँ. तो आई होप कि आपको 4 फॉर्म ऑफ द सेंटेंस समझ में आया. बनाने के लिए सारा फॉर्मेट एक ही होगा. ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया. चलिए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं. तो मैं आपको यहाँ पे सारा फॉर्मेट एक बार मैं लिख दूँ. यदि सब्जेक्ट, कैन, वर्ब 1, ऑब्जेक्ट, ये हो गया अफर्मेटिव पहला. नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट, कैन, यहाँ पे नॉट, फिर वर्ब 1, फिर ऑब्जेक्ट, ये हो गया नेगेटिव. इंट्रोगेटिव क्या? ये इधर, कैन सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट कैन की जगह, कैन सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट. डोंट फॉरगेट टू राइट क्वेश्चन मार्क. आई एम ऑलवेज रिपीटिंग दिस. ओके, फोर्थ नंबर इंट्रो एंड नेगेटिव. इंट्रो होगा इंट्रोगेटिव यानी कैन, फिर सब्जेक्ट. नोट का यूज़ कहाँ करेंगे? ऑफ कोर्स वर्ब से पहले. नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट, एंड हेयर ऑल्सो क्वेश्चन मार्क. ये ऐसा फॉर्मेट हमारा
बना, जो कि 4 फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस, यानी एक ही सेंटेंस के 4 अलग अलग रूप। जिस तरह आदमी का होता है ना, एक ही आदमी का 2-3 नाम, फजला, फजली, फजलुर रहमान, एक आदमी का 2-3 नाम होता है, लेकिन आदमी तो वही होता है ना, सिर्फ उसका नाम बदल जाता है। उसी तरह से सेंटेंस वही है, सिर्फ उसका शक्ल बदल गया है, यहाँ पे अलग अलग फॉर्म बन गया इसका। तो अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये मैं बता दूँ, ये जो फॉर्मेट है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी सेंटेंस के लिए लिमिटेड है, नहीं, दुनिया का सारा सेंटेंस है, जितना भी सेंटेंसेस बनेगा ना, चाहे वो टेंस में हो, एक्टिव में हो, पैसिव में हो, फंडामेंटल में हो, कहीं पे भी हो, उसका जो फॉर्म बनेगा ना, वो इसी रूल को फॉलो करेगा, वो इसी स्टाइल को फॉलो करके सारा सेंटेंसेस बनेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि चलिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये मैं बता दूँ कैन के बारे में। मैंने कहा था कि कैन के बारे में बताऊंगा, तो एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे कैन के बारे में सुन लिए। कैन जो है ये एक्चुअली में है मोडाल। मोडाल क्या है भाई? कुछ नहीं है, मोडाल एक वर्ब की तरह है। कैसा वर्ब की तरह है? सुने होंगे आप लोग, बचपन में पढ़े ही होंगे कि वर्ब बेसिकली 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग मेनली, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। तो वही है, ये जितने भी मोडाल वर्ब है, मैं मोडाल वर्ब का लिस्ट लिख दूंगा। तो जो मोडाल वर्ब्स हैं, इसका ये नियम होता है कि मोडाल वर्ब के बाद जो मेन वर्ब आएगा वो फर्स्ट फॉर्म ही लेगा और बगैर प्रीपोजिशन का आएगा, मतलब ये कोई टू या कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लेगा। और 1-2 बात मैं आपको और बता दूं यहाँ पे कि पहली बात क्या है कि कैन के बाद, इन कैन एक मोडाल वर्ब है, कैन, कुड, शुड, मैं लिस्ट लिख दूंगा। तो मोडाल वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म, ज़्यादा नहीं है, 8 मोडाल वर्ब है, तो कैन के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आया। क्यों? क्योंकि ये एक मोडाल वर्ब है। और मोडाल वर्ब ये एक हेल्पिंग वर्ब होता है, ये हेल्प करता है, यानी इसको, यानी मोडाल वर्ब सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग तभी देगा जब उसके साथ कोई मेन वर्ब आएगा। जैसे मैं लिख दूं यू कैन, तुम, कैन का मतलब सकता है, सकती है या सकते हो। यू कैन, तुम सकते हो, क्या सकते हो, यू कैन। ये मीनिंगलेस हो गई, ये बात, ये सेंटेंस मीनिंगलेस हो गई। अगर यहीं पे लिख दूं यू कैन गो, गो मेन वर्ब आ गया, तुम जा सकते हो, अब मीनिंगफुल बन गया। यू कैन गो फ्रॉम हेयर, फ्रॉम हेयर, यू कैन गो फ्रॉम हेयर, तुम यहाँ से जा सकते हो। तो कहने का मतलब क्या हुआ? नेक्स्ट पॉइंट मोडाल वर्ब के बारे में कि मोडाल वर्ब अपना मीनिंगफुल सेंटेंस तभी दे सकता है जब उसके साथ कोई ना कोई मेन वर्ब आए, चाहे वो हिडन फॉर्म में हो या फिर रिटेन फॉर्म में हो, वो फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब लेगा ही, और ये फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा जितने भी मोडाल वर्ब हैं। तो चलिए भाई, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मोडाल वर्ब के बारे में मैं डिटेल से मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। तो अब हम लोग यहाँ पे सेंटेंस को बनाने के लिए सीखते हैं। चलिए एक एग्जांपल लिखते हैं, चारों फॉर्म अलग अलग तरीके से बनाने के लिए। जैसे तुम कार चला, तुम कार चला सकते हो। सॉरी, कैसा फॉर्मेट है भाई सेंटेंस का? ऑफ कोर्स अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट आएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? यू कैन, चलाना, कार चलाना, उसको बोलते हैं हम लोग ड्राइव। यू कैन ड्राइव कार, यू कैन ड्राइव कार, तुम कार चला सकते हो। निगेटिव होगा तो क्या होगा? यहाँ पे नोट लगा देंगे, तुम कार नहीं चला सकते हो, यू कैन नॉट ड्राइव कार। इंट्रोगेटिव होगा, क्या तुम कार चला सकते हो, तो क्या हो जाएगा? कैन इधर आ जाएगा, कैन यू ड्राइव कार, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम कार नहीं चला सकते हो, कैन यू नॉट ड्राइव द कार, द का यूज कर देंगे, कैन यू नॉट ड्राइव द कार। तो इस तरह से हम लोग एक सेंटेंस का 4 अलग अलग फॉर्म बनाने के लिए आई होप सीख चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे 2-3 वर्ब्स में लिख देता हूँ, आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे गो, जाना, मेक, बनाना, रीड, पढ़ना। आप तीनों वर्ब पे एक एक एग्जांपल लिख करके आप हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं भी समझूं कि हाँ मैंने जो मेहनत किया या मैंने जो समझाने की कोशिश की आपको वो बात समझ में आया। यानी गो का इस्तेमाल करें, मेक का इस्तेमाल करें, रीड का इस्तेमाल करके आप कैन पे एक एक सेंटेंस बना करके मुझे दिखाएं। हाँ, बेहतर होगा कि आप इस पर प्रैक्टिस कर लें चारों फॉर्म बनाने के लिए। जैसे गो, आई कैन गो होम, आई कैन नॉट गो होम, कैन आई गो होम, कैन आई नॉट गो होम। तो
कैन से रिलेटेड ना हम लोग अपने डेली लाइफ में दिन भर में लाखों करोड़ों सेंटेंसेस बोल सकते हैं और बोलते हैं छोटी छोटी वर्ब्स। अब वर्ब जो आता है, अब वर्ब को कोई भी घर में आपकी छोटी छोटी किताबें होगी इंग्लिश की, वहाँ पे वर्ब्स के लिस्ट आपको मिल जाएंगे, वर्ब्स मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आप वर्ब्स याद करके अब इसके हेल्प से आप बहुत सारा सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर इसके बावजूद अगर कहीं आपको दिक्कत होती है, वीडियोज़ को फिर से रिप्ले करके देखिए, और फिर भी दिक्कत होती है आप हमके कमेंट सेक्शन में अपना प्रॉब्लम बताइए, मैं कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, और इतना तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद। कितना मिनट बिल रही हैं? 29 मिनट।